राधे राधे दोस्तों। ये जो ईरान युद्ध लड़ रहा है यूएस और इजराइल के खिलाफ, ये केवल युद्ध लड़ नहीं रहा है बल्कि पूरे दिमाग और होशो हवास से लड़ रहा है। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये खबर उसी ओर इशारा कर रही है कि ईरान अब इस युद्ध में पूरी दुनिया को बुरी तरीके से घसीटना चाह रहा है ताकि यूएस पे बहुत बड़ा दबाव बनाया जा सके। इतना दबाव बन जाए कि भाई यूएस कहीं ना कहीं बैक फुट पर आ जाए। जी हाँ, ये खबर तो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रही है। क्या खबर है? खबर यह है कि ईरान ने माइंस बिछाने शुरू कर दिए। कहां पर माइंस बिछाने शुरू कर दिया है भाई साहब? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही जगह है, वही पानी का इलाका है जहां से दुनिया भर के 20% ऑयल्स की सप्लाई होती है। कहीं कहीं तो आंकड़ा 30% 40% भी दिखाया जाता है, क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं इसी रूट के थ्रू तेल पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। तो उस रूट पे अगर माइंस बिछा दिया जाए, ऑलरेडी तेल के आवागमन के कम होने से इस रीजन से तेल का एक्सपोर्ट बहुत कम हो पा रहा है इस युद्ध की वजह से। इसकी वजह से प्राइसेस ऑलरेडी ट्रिगर कर चुके हैं। 100 बैरल प्रति डॉलर से ऊपर ऑयल के प्राइसेस पहुंच चुके हैं। एलएनजी की तो भाई साहब भारत में मारामारी हो चुकी है, उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अब ऐसे में जब यह खबर नई नई आ रही है तो इसकी वजह से पैनिक और ज्यादा बढ़ेगा। इंटरनेशनली जो दूसरे देश के कंट्री हैं वो क्या करेंगे? वो अब यूएस पे दबाव डालेंगे कि भाई साहब कर क्या रहे हो, तुम्हारे युद्ध की वजह से ये हो क्या रहा है, प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जनता हमारे यहाँ विद्रोह पे ऐसा ना उतर जाए। जनता तो भाई साहब कितना प्राइस पे करेगी, कितना ज्यादा पे करेगी भाई, लिमिट होती है ना एक। तो कहीं ना कहीं उसी चीज को दिमाग में रखते हुए ईरान ने मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है यूएस के खिलाफ। बाकी देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल इस खबर पे अगर हम चर्चा करें तो जैसे ही ये खबर आई, यहां पर हुआ यह कि भाई साहब यूएस मिलिट्री ने ईरान के उन जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिसके जरिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाया था या फिर बिछाएगा। जी हाँ, फ्यूचर को सोचते हुए भी इन्होंने कुछ ऐसे वेसल्स डिस्ट्रॉय कर दिए, ऐसे बोट्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं जिन्होंने अब तक माइंस बिछाए नहीं थे। लेकिन यूएस की खुफिया एजेंसी को खबरें थी कि भाई साहब इन बोट्स का इस्तेमाल उसके लिए ईरान कर सकता है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि यहां पर उन बोट्स पे को भी निशाना साधा गया जहां पर जिनका अब तक कोई योगदान नहीं था। खबरें कि ऐसे 10 बोट्स निशाने बनाए गए जो कि अभी तक माइंस बिछाए नहीं थे, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए कि ठीक है तुम फ्यूचर में तो बिछा सकते हो ना, जाओ हम तुमको उड़ा देते हैं। यहां पर देखिए यूएस की सेंट्रल कमांड ने यहां पर वीडियो भी जारी किया है। इसके लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके बोट्स को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये खबर जो है कहीं ना कहीं वो एक पैनिक पैदा कर रही है, वो जो है एक मैसेज दे रही है पूरी दुनिया को कि भाई साहब यूएस तो ठीक है हमारा वेसल उड़ाए, कितना वेसल उड़ाएगा, हमारे पास वेसल्स की कमी नहीं है। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कुछ वेसल्स उड़ा के क्या यूएस की जीत हो जाएगी। यहां पर बिल्कुल नहीं होने वाली है गुरु, क्योंकि खबरें तो बहुत कुछ है, इशारे बहुत कुछ हो रहा है। बहरहाल बात करें तो यहां पर देखिए जो ईरान के लीडर्स हैं वो तो बोल रहे हैं क्या, वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई साहब कुछ भी हो जाए हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बात तो करेंगे ही नहीं, चाहे ट्रंप कितना ही धमका ले हम लोगों को, हम बात उससे नहीं करने वाले हैं। तो यहां पर ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं भाई साहब बहुत बुरा हाल अभी होने जा रहा है आने वाले दिनों में। कुल मिलाकर देखें तो यहां पर यूएस का यह कहना है कि भाई हमने 5000 टारगेट्स ईरान पे डिस्ट्रॉय कर दिए। 5000 टारगेट्स को निशान बनाना बहुत बड़ी होती है, बहुत जबरदस्त यूएस और इजराइल जो है वो बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान अब झुक नहीं रहा है गुरु, क्योंकि उसके पास भी पता है ईरान के पास कि उनके पास मिसाइलों की कमी नहीं है, फोर्स बहुत बड़ी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की कमी नहीं है, ड्रोन्स की कमी नहीं है। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत से यूएस और इजराइल को जवाब दे रहे हैं। गल्फ कंट्रीज पे इन्होंने बोला था, माफी भी मांग लिया था कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन खूब फिर भी बम बरसा रहे हैं, क्योंकि जब वो लोग नहीं रुक रहे हैं तो ये क्यों रुकेंगे। इजराइल पे निशाना साध रहे हैं तो ये लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहरहाल अगर हम लोग बात करें कि ये होते क्या हैं, ये जो नावल माइंस होते हैं ये होते क्या हैं, तो यहां पर आप एक मोटा मोटी क्लासिफिकेशन समझ पाएंगे कि नावल माइंस आखिर होते क्या हैं। एक यहां पर देखिए, ये जो है आपकी इमेज ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे नावल माइंस, ये अलग अलग तरीके के नावल माइंस होते हैं, ये सारे नावल माइंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे। अगर हम लोग बात करें तो एक होते हैं मोटा मोटी मूर्ड माइंस। ये क्या होते हैं? ये या तो कोई शिप जा रहा हो उसके टच में अगर टच कर गया तो ये अपने आप ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें एक्सप्लोसिव होता है और टच होते ही ये ब्लास्ट हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि महसूस करके केवल ब्लास्ट हो जाते हैं,
मतलब केवल इन्फ्लुएंस, ऐसे शिप गुजरा, ये इसमें पता चला कि भाई साहब कुछ तो बड़ा वेसल जैसा गुजर रहा है, ये अपने आप ब्लास्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके के अलग अलग ये नावल्स माइंस होते हैं। कुछ तो भाई साहब ऊपर ही तैरते हुए रहते हैं यहाँ पर, और जैसे ही शिप गुजरेगा, जैसे ही अन्य वेसल गुजरेंगे, वो ब्लास्ट हो जाएंगे। कुछ भाई साहब जमीन के पास होते हैं, अंदर नीचे से कोई सबमरीन गया, वहां पर ब्लास्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके के अलग अलग ये टॉर्पिडो वाले माइंस होते हैं। तो कई तरीके के ये नावल माइंस होते हैं जो कि भारी नुकसान पहुंचाते हैं शिप्स को, सबमरीन्स को, ऑयल टैंकर्स को, और बहुत नुकसान होता है इसमें। ऐसा नहीं कि ये माइंस कोई बहुत हल्के में नुकसान पहुंचाते भाई साहब। इसका तो अमेरिका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। 1950 के बाद अमेरिका के कई सारे शिप्स इन माइंस की वजह से डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो अमेरिका को पता है कि भाई साहब ये बड़ी खतरनाक चीज है, ब्लास्ट हो जाएगा, इसके तो दाम बहुत सस्ते में होते हैं, और हमारे तो वेसल्स बहुत महंगे महंगे हैं, लेने का देनी पड़ जाएगा, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को भी पता है। बहरहाल बात करें ये जो सी माइंस हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान क्यों बिछा रहा है, उसका मकसद क्या है। अब अगर आप लोग ये समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, कुल जो तेल का व्यापार होता है, कुल जो तेल आते जाते हैं पूरी दुनिया में, 20% जो ऑयल सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है? 20% ऑयल सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो यहां पर आप लोग देखेंगे, ये रहा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया में जो 20% ऑयल की सप्लाई होती है वो इसी रूट से होती है। वेसल्स आते हैं, ये सारे वो गल्फ कंट्री जहां से वो लोग तेल भरते हैं। ईरान पे तो सैंक्शन लगा दिया है यूएस ने, साथ साथ ये युद्ध में भी फंसा हुआ है। तो ये अगर जो तेल बेचता भी है ईरान ना, वो यूएस से चोरी छुप के बेचता है, खुलेआम तो बेचता ही नहीं। खुलेआम तो बस चाइना इससे तेल उठाता है, बाकी तो कोई देश को हिम्मत नहीं है कि वो उठा ले, बाकी चोरी छिपे बेचता है। तो ये जो गल्फ कंट्री है, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे इसी रूट से अपना तेल जो है वो बेचते हैं। और इसी रूट पे जब यहाँ पर वो माइंस लगा देगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी रूट पे जब वो माइंस लगा देगा तो ऑलरेडी वेसल्स आने जाने कम हो गए, और वेसल्स आने जाने कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरी दुनिया को, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है कि आखिर क्या क्या नुकसान होगा पूरी दुनिया को, क्यों ईरान ये सोच समझकर माइंस बिछा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या थ्रेट है पूरी दुनिया को। सबसे पहले तो आप लोग यह जानिए कि ये जो माइंस बिछा रहे हैं, ईरान के पास कितने ऐसे माइंस हैं। तो एग्जैक्ट नंबर तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो खबरें हैं, जो यूएस के पास खुफिया जानकारी है, उसके हिसाब से 2000 से 6000 ऐसे नावल माइंस जो हैं वो ईरान के पास मौजूद है। और कहां से आए हैं? तो ईरान खुद भी प्रोड्यूस किया है, साथ साथ चाइना और रसिया से भी इसके पास ऐसे माइंस है। तो ऐसे माइंस का भी इनके पास जखीरा है, केवल ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा नहीं है। अब देखिए, अब जब इतने ज़्यादा माइंस हैं यहाँ पर, तो ये माइंस कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी हमने देखा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने देखा, ये पूरा जो है वो पर्शियन गल्फ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलमोस्ट 100 माइल्स लंबा है और 21 माइल्स वाइड है। तो इसको चोक पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको चोक पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पर समझिए इसको, ये चोक पॉइंट इसको बोला जाता है, इस एरिया को। इतने दूर में जो है वेसल्स, बस इसी रूट से वेसल्स यहाँ पर ऐसे आते हैं और ऐसे जाते हैं, इतने एरिया में। तो चोक पॉइंट बन गया। अब जब ये चोक पॉइंट बन गया तो पूरे जगह पे तो माइंस बिछाने की जरूरत नहीं है। कितने दूर में माइंस बिछा जाएगा? बस इतने ही एरिया में उसको माइंस बिछाने की जरूरत है। और वही एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कर रहा है, ईरान कर रहा है। इस एरिया में कहाँ माइंस बिछाए किसी को नहीं पता है भाई साहब। कोई तैर रहा है कि कोई नीचे से बंदा पड़ा है, किसी को कुछ नहीं पता। और इसी कारण से ये ज़्यादा टेंशन बना हुआ है, ये ज़्यादा टेंशन बना हुआ है कि अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये चोक पॉइंट बन गया। यहां से बात करें तो पूरी दुनिया में 20% ऑयल सप्लाई होती है। यहां से जो ऑयल हैं वो किस देश में जाते हैं? यहां से ऑयल वेस्ट एशिया से लेके यूरोप, चाइना, यूएस, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जा रहे हैं ऑयल। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी जो है बढ़ रहे हैं। माइंस की वजह से क्या होगा, और डर बैठ जाएगा। तो जो कुछ व्हीकल्स आ जा भी रहे हैं इस रूट से, उनका भी आना जाना बंद हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो और जल्दी और बहुत तेजी से ट्रिगर करेंगे। हो सकता है $200 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस पहुंच जाए, और फिर जो है लोग अमेरिका, पूरी दुनिया अमेरिका के सर पे चढ़ेगी कि साले तुम तो है युद्ध तो छेड़ दिए,
लेकिन उसका परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है अब। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक पूरा मकसद है यहां पर किसका, यहां पर ईरान का। अब यहां पे एक आंकड़ा देखिए, बड़ा बढ़िया आंकड़ा मिला। इस आंकड़े से पता चलेगा कि वेसल्स का आवाजाही इस रूट से कितना कम हो गया है। ये 28 फरवरी को ये युद्ध छिड़ा यूएस इजराइल ने ईरान के ऊपर। इस युद्ध से पहले बात करें तो एवरेज हर दिन इस रूट से लगभग 153 से ज्यादा वेसल्स पार करते थे, ऑयल वेसल्स पार करते थे, मैक्सिमम उसमें ऑयल वेसल्स होते थे। लेकिन इस युद्ध के छिड़ जाने के बाद अब कितने पार हो रहे हैं, अब भाई साहब हर दिन लगभग 13 वेसल्स बस पार हो रहे हैं, 13 वेसल्स पार हो रहे हैं। तो कहां 153 वेसल्स पर डे ट्रांजिट करते थे और अब कहां केवल 13 वेसल्स ट्रांजिट कर रहे हैं। 1 मार्च से लेके अब तक अगर हम लोग देखें तो केवल 78 वेसल्स ही पार किए हैं 1 मार्च से लेके अब तक 11 दिनों में, और उसी का लगभग एक एवरेज निकाला गया तो 13 केवल वेसल्स पार किए हैं। तो यहीं से आप लोग समझिए कि वेसल्स का आवाजाही कितना हो गया और इसका असर क्या पड़ेगा। पूरी दुनिया जो कि यहां से तेल खरीद रही है वो तो दिक्कत में पड़ेगी ना भाई, कहां से ऑयल सप्लाई आएगा अचानक से इतनी जल्दी, तेल का कुआं खोदने जाओगे। और यही दिमाग लगाया यहां पर ईरान ने, इसी कारण से बोल रहे हैं कि ये जो यूएस चौड़ा बन के इजराइल के कारण हमला कर दिया ईरान पे, अब भारी पड़ रहा है उस पर। क्योंकि ये युद्ध ईरान केवल युद्ध नहीं लड़ रहा, पूरे दिमाग और होशो हवास के साथ लड़ रहा है। कहीं ना कहीं बैक से चाइना और रसिया की भी मदद मिल रही है, इंटेलिजेंस उनसे गैदर कर रहा है, सामानों का तो जखीरा है ही है। खबरें हैं कि जो रसिया है, चाइना, ये अपने विमानों से इनको हथियार भी पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ इनका जो मोजाइक फोर्स है वो तो भाई साहब अब पूरे अलग अलग प्रोविंस में 31 प्रोविंस में फैल गया है और कोई सेंट्रल कमांड उनका है नहीं। सब अपना अपना स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं, सबका अपना मिसाइल दे दिया गया है कि तुमको जहां जैसे लग रहा है तुम मारो, तुमको पैनिक नजर आ रहा है तुम मार दो। तो बहुत गजब का युद्ध लड़ रहा है यहां पर ईरान यूएस और इजराइल के साथ। और ऐसा एक्सपेक्टेशन क्या हुआ था, ये दोनों देश किए नहीं थे कि ईरान इस तरीके से युद्ध लड़ेगा। ये लोग तो सोचे थे कि वेनेजुएला की तरह ही इसका हाल होगा, इसके लीडर को हम लोग जैसे ही मारेंगे पूरा देश सरेंडर बोल देगा, देश के अंदर बगावत हो जाएगी, जनता विद्रोह पर उतर जाएगी। लेकिन उस तरीके का कुछ अभी हो नहीं पा रहा है। लीडर को मार जरूर दिया, उसके बेटे को इन्होंने लीडर बना दिया है। अब अमेरिका कुछ भी बोले, फर्क अभी तक पड़ा है नहीं पड़ा। जो अमेरिका सोच रहा था कि ये युद्ध हम हफ्ते भर में निपटा देंगे, अब अमेरिका को भी पता है कि ये युद्ध हफ्ते भर में नहीं निपटने वाला, ये युद्ध लंबा बहुत ज्यादा खींचेगा। और लंबा जितना ज्यादा खींचेगा तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो कितना लंबा खींच लोगे भाई, कितना लंबा खींच लोगे। इसी कारण से ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इसने भाई साहब बिछा दिया पूरा माइंस की, लो कर लो, अब आज और पंगा लो हमसे, तुम्हारी औकात दिखा देंगे। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाने का कहीं ना कहीं एक फायदा ईरान को मिल रहा है और पूरी दुनिया को इससे घाटा मिल रहा है। यूएस तो खासकर बहुत ज्यादा चिढ़ गया। यूएस तो पूरा वार्निंग दे रहा है, ट्रंप पूरा वार्निंग दे रहा है कि भाई साहब हम तुमको और ज्यादा बमबार्डिंग करेगा, ऐसी हरकत करोगे। ये बोल रहा है कर दो कर दो, और क्या ही करोगे करो, हम तैयार हैं उसके लिए, हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। खुलेआम भैया ये भी धमकी दे रहे हैं, ये भी पीछे नहीं हट रहे हैं फिलहाल। और ये जो है यूएस के लिए सिरदर्दी बन गया है कि साला, मतलब हम तो सोचे थे कि इसको सस्ते में निपटा देंगे, ये तो पूरी दुनिया को घसीट लाया है। आप यही समझिए कि एनर्जी क्राइसिस कितनी बड़ी चीज है। और अगर ये युद्ध लंबा खिंचाना तो पूरी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे चढ़ बैठेगी, पूरी दुनिया चढ़ बैठेगी, युद्ध बंद करो तो अमेरिका पूरा अलग थलग पड़ जाएगा। ऑलरेडी वो अलग थलग पड़ना शुरू हो गया है। और अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा अमेरिका का। ये जो सुपर पावर का तमगा है ना, वो तमगा पूरी दुनिया उनके कंधे से नोच लेगी। तो ये जो है खबर आई, मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर किया जाए और किया भी जाना चाहिए। यहां पे अगर आप लोग देखेंगे कि ये जो नावल माइंस होते हैं वो कितने खतरनाक है, इसका एक बस एक पॉइंट यहां पर देखिए। नावल माइंस हैव इन्फ्लिक्टेड 77% ऑफ यूएस शिप कैजुअलिटीज सिंस 1950। मतलब यूएस तो सबसे ज्यादा भुगतभोगी है इन माइंस का। 1950 से अब तक बात करें तो भाई साहब इनकी वजह से, इन माइंस की वजह से 77% जो यूएस शिप्स हैं उनको असर किया है पूरी दुनिया में। तो यूएस सबसे ज्यादा भुगतभोगी है इस माइंस का। यूएस को पता है कि ये माइंस खतरनाक होते हैं और इसी कारण से जो यूएस है वो पूरा तिलमिला गया है, पूरा तिलमिला गया है। वार्निंग पे वार्निंग दे रहा है कि तुम ये माइंस बंद करो, ये माइंस बंद करो, ये माइंस हटाओ, तुम अब आगे माइंस ना बिछाओ। लेकिन मानने जा रहा है ईरान, एकदम नहीं मानेगा भाई वो, क्योंकि यही तो उसका प्लस पॉइंट है। वो पकड़ लिया है कि नब्ज हमको कहां पे अटैक करना है। इजराइल
ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पे हमला कर रहा है, ईरान भी इजराइल के ऑयल फैसिलिटीज पे हमला कर दिया। तुम जैसा करोगे हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे इस युद्ध में। ये ईरान क्लियर कट बोल रहा है, और बोल नहीं रहा बल्कि दिखा भी रहा है तुरंत करके। एकदम कहीं ना कहीं ये जो यूएस इजराइल सोच रहे थे कि हम ईरान को घुटनों पे ला देंगे, ईरान यहां पर यूएस और इजराइल को घुटने पे लाने की कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर रहा है। बाकी आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, हो सकता है कि यूएस इजराइल युद्ध जीत भी जाए, लेकिन ईरान जिस तरीके से युद्ध लड़ रहा है ना अपनी अस्मिता के लिए, अपनी रक्षा के लिए, भाई साहब शाबाशी तो बनती है, कुछ भी कह लीजिए। आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करिए, और दुनिया से जुड़े, भारत से जुड़े, जियोपॉलिटिक्स के जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे इस चैनल शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।